मैं रविशंकर शर्मा, ऑल इंडिया एमसीए मंडल अध्यक्ष। और आज का जो कार्यक्रम है लखनलाल जी बोलिए। लेकिन आज आपने इस कार्यक्रम को देख के लग रहा है कि नहीं, आपने समाज को एक सही मार्गदर्शन देने का काम किया है। मैं चाहता हूं कि ऐसा कोई कार्यक्रम हो जिससे पूरे मानव समाज में पूरे लोगों को इस बात की जानकारी हो जाए कि हम अपना जीवन कैसे व्यतीत करें। हम चाहते हैं ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाए जिससे पूरे मानव समाज को एक सही मार्गदर्शन मिले। और इस दिशा में आप काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और प्रयास करूंगा कि आपके इस कार्यक्रम में बराबर जुड़ करके आपसे बात करता रहूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय समाज। और रविशंकर शर्मा जी, आपने परमात्मा की कृपा से सत्य को स्वीकार कर लिया है और यही वो मार्ग है जिस मार्ग पर चल करके हम इस देश में, इस समाज में, इस राष्ट्र में सम्मान पूर्वक जी करके और अपने जीवन के उद्देश्य को समझ करके आगे बढ़ सकते हैं। चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्य समाज का छठा नियम है कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। तीनों उन्नति के लिए ये हम सभी लोग कटिबद्ध हैं। तो हम राम उजागर सिंह जी के भी विचार लेना चाहेंगे। पहले राम उजागर सिंह जी आप आइए, और आप हमारे इस मिशन से जुड़े रहते हैं मृत्यु भोजन उन्मूलन अभियान से। राम उजागर सिंह जी, राम उजागर जी माइक खोल लीजिए अपना। राम उजागर राजपूत जी, राम उजागर जी। चलिए, अरविंद कुमार सेन जी आप अपने विचार रखें। अरविंद कुमार सेन जी, अरविंद जी। चलिए, राजेश बहल जी को आज सुनेंगे हम लोग, उनके क्या विचार हैं। आइए राजेश बहल जी, बोलिए, आज सबको मौका मिलेगा, बोलिए। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार जी। हम लोग सुबह योग करते हैं, योग के साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर सिटीजन हैं, ऑनलाइन हम लोग करते हैं। और दया आर्या जी से ये लिंक मिला था हमें, बहन जी से, और मैंने काफी दिन आपका प्रोग्राम देखा भी है। तो आज हमने अपने जो हमारा जो ग्रुप है उसमें भी लिंक शेयर किया है। तो बहुत अच्छा लगता है प्यारे समाज के जो हमारे जो हमें बताया हुआ रास्ते वेदों के और उसके ऊपर चलने का, और यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की तरफ बढ़ते हुए, अपने शरीर का शुद्धिकरण करते हुए, अपने मन का शुद्धिकरण करते हुए, अपने आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ते हुए हम चल रहे हैं। अभी भजन सुना माता जी का, बहुत ही अच्छा लगा। तो अब हम रेगुलरली जुड़ते रहेंगे, हम जुड़ के अभी लोगों को, जो भी हमारे जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सब लोग जुड़ा करेंगे आपके साथ। और सभी लोगों को राजेश बहल जी जोड़ने का प्रयास करिए, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम। चलिए, मैं एक लंबी वार्ता के बीच में हमारे सम्मानित व्यास चंद्र शास्त्री जी आप आए, और जी कम से कम 15-20 मिनट हम आपको सुनेंगे। विषय जो ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे महि। ओम शन्नो मित्रः सं वरुणः सन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम शांति शांति शांति। आज का यह विशेष कार्यक्रम
जो आयोजित हो रहा है, इस आयोजन के मुख्य कर्ता आदरणीय आर्यरत्न मित्रवर लखनलाल जी आर्य, हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी सम्मानित वक्तागण, श्रोतागण, मातृशक्ति एवं देवी, सबसे बड़ी बात है कि आज देश के लौह पुरुष और साथ ही साथ जिनकी जयंती को हम सभी एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, और आज एकता दिवस है, हमारे प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार पटेल जी की जयंती के इस पावन अवसर पर हम सबको एक दूसरे के प्रति तो शुभकामनाएं देनी ही चाहिए, और उस महान आत्मा के प्रति भी सबकी ओर से है। ऐसे महामानव का जन्म कभी कभी हुआ करता है जो देश के लिए जीते हैं, अपने लिए नहीं जीते, इदं न मम की भावना से जीते हैं। यह मेरा नहीं है बल्कि सबका है, यही हमारी संस्कृति। और आज का जो विषय रखा गया है वो मृत्यु भोज के बदले शोक सभा, इस विषय को रखा गया है। कौन उचित, कौन अनुचित? अगर हम वैदिक दृष्टिकोण को देखें, हमारा जो वैदिक संपदा और संस्कृति जो है वो वेद पर आधारित है, और वेद के अंदर जीवात्मा का जो स्वरूप है वह शरीर के रथी के रूप में है। रथ को शरीर के रूप में देखा जाता है, और उसकी 10 इंद्रियां घोड़े के रूप में है, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है और आत्मा रथी है। लेकिन जब रथ ही समाप्त हो जाता है तो बुद्धि, मन, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 के विषय, 5 तन्मात्राएं, ये सभी सूक्ष्म शरीर के साथ दूसरे चोले में चली जाती है, और जो पंच भौतिक तत्व का शरीर बचता है वह अंत्येष्टि के काबिल होता है और उसी का संस्कार किया जाता है। अंत्येष्टि संस्कार ही एक ऐसा संस्कार है जिसके द्वारा हम सीधे के सीधे शरीर से जुड़ते हैं, और शरीर को पंच भौतिक तत्व में मिला करके हम घर में गृह शुद्धि यज्ञ का आयोजन करते हैं। 3 दिनों तक गृह शुद्धिकरण करने के बाद अस्थि संचय का विधान आता है, और उस अस्थि को भी श्मशान भूमि में गाड़ देने का विधान महर्षि दयानंद सरस्वती करते हैं। स्वयं अपने शरीर को छोड़ने के पहले महर्षि दयानंद ने यह घोषणा कर दी थी कि मेरे शरीर को जला देना, भस्म कर देना, और मेरी अस्थियों को किसी पुष्कर या गंगा या अन्य गया आदि में न ले जाकर उन्हें धरती में गाड़ देना, जिससे किसान फसल की पैदाइश करके सुखी हो गए। ये जो ऋषि का आदर्श था वो वेदानुकूल था, और यही अपनाने की जरूरत है, क्योंकि वेद सबका है, वेद मानव मात्र का है, परमात्मा के हम सब पुत्र हैं। इसलिए परमात्मा के ज्ञान को संपूर्ण विश्व को मानना चाहिए बिना भेदभाव से, और उसमें सबका कल्याण है। अगर हम गाड़ते हैं तो न जाने कितनी धरती हमारी बेकार की चली जा रही है, और प्रदूषण अलग से महीनों महीनों बाद फैलते रहते हैं। कई वर्षों के बाद ऐसे जीवाणु का इस धरती से उत्पन्न होना होता है जिसकी पकड़ आज की चिकित्सा शास्त्रों में नहीं मिल पाती, और लोग परेशान रहते हैं। कोरोना जैसी बीमारी देश को इस प्रकार तबाह कर गई, इसका भी मूल कारण कहीं न कहीं है, और वह मूल कारण है जो लाश दबा दी जाती है, जिस लाश का भस्मीकरण नहीं होता, अंत्येष्टि संस्कार विधिवत नहीं होता, जलाने की क्रिया नहीं होती, वो जमीन में पड़ जाती हैं और वर्षों वर्षों तक कीड़े पड़ते हैं, और उसकी जो सड़ांध है वो धरती से निकलती है और अनेक जीवाणुओं को पैदा करने वाली होती है।
वेदों में इसके लिए निदान दिए हैं कि उसको विधि पूर्वक अंत्येष्टि कर देनी चाहिए। और अंत्येष्टि करने के बाद जो कर्म है वो दशा, एकादशा, द्वादशा, सपिंडे कर्म ये नहीं है, बल्कि वेदों में ये विधान दिया, गृहसूत्रों में विधान दिया, और मनु महाराज ने अपने मनुस्मृति के अंदर ये सारी चर्चाएं की। महर्षि देव दयानंद जी चूंकि पाखंड के निवारक ऋषि माने जाते हैं, समाज सुधारक ऋषि माने जाते हैं, और उनका आधार वेद होता है, इसलिए वेद के अंतर्गत त्रैतवाद की व्यवस्था है। और त्रैतवाद के अंदर तीन की सत्ता को स्वीकार हर घड़ी हर समय में करने की आवश्यकता है। इसलिए तीन कालों में रहने वाली जीवात्मा को तीन कालों में ही पूर्ण कर देने की आवश्यकता है। कफ पित्त वात तीन व्याधि तत्व से जुड़ा हुआ शरीर को 3 दिनों में हर प्रकार से उसकी पूर्णता कर लेनी चाहिए। इसलिए भी तीसरे दिन अस्थि संचय का विधान दिया है। और अस्थि संचय 3 दिन में इसलिए भी किया जाता है, संयोग से आज हमारे माननीय आचार्य कमलेश द्विदर्शी जो मुजफ्फरपुर में रहते हैं, वे अभी हैदराबाद में हैं, उन्होंने मुझसे आज संयोग से प्रश्न कर दिया कि 3 दिन में ही अस्थि संचय क्यों। मैंने स्पष्ट कहा कि 3 काल होते हैं, हमारी संस्कृति वैदिक 3 सत्ता को स्वीकार करती है, 3 कफ पित्त वात होते हैं, 3 हमारे तत्व हैं, 3 हमारे आदि सत्ताएं हैं, 3 हमारे आचमन हैं, 3 हमारी समिधाएं हैं। ये 3 का जो हमारा लक्ष्य है उसको अंतिम तक हम स्वीकार करते रहें, इस दृष्टि से 3 दिनों में पूर्णता की दृष्टि मानी गई। और साथ ही साथ जो शरीर जलता है वो तीसरे दिन पूर्णता भस्म हो जाता है, जरा भी कुछ नहीं बचता। इसलिए 3 दिन तक, एक दिन जलाए, बीच में एक दिन खाली रहा, दूसरे दिन तो प्रातः काल अस्थि संचय हम कर लेते। इसलिए इतने समय में वह पूर्ण रूप से जल जाता है, लगभग 36-48 घंटे तक उसको जलने का पूर्ण अवकाश मिलता है। और वह बिल्कुल पंचांग सहित ही नहीं बल्कि सर्वांग सहित जल करके भस्मीकृत हो जाता है, जिसको वेद कहता है भस्मांतर्गम शरीरम। इस भावना के साथ फिर वो जो मुख्य कर्ता होता है, जो अग्नि दाह करता है या अंत्येष्टि संस्कार में शिराग्नि करता है, जिसको लोग समाज में मुखाग्नि कहते हैं, शिव की तरफ से आरंभ करके पाद पर्यंत अग्नि का प्रवेश करता है। और अग्नि के प्रवेश के पश्चात मंत्रोच्चारण पूर्वक इन विधियों को करके जो आहुतियां देते हैं पूर्ण रूप से, ताकि शरीर पूर्ण रूप से भस्म हो जाए और साथ ही साथ किसी प्रकार का प्रदूषण न हो, इतना बड़ा ख्याल घी सामग्री को दे करके भस्मीकृत करने का विधान दिया है, जो ऋषिरान ने संस्कार विधि में स्पष्ट कर दिया। उसके पश्चात का जो विधान है, जिसमें हम लोग अपने गृह शुद्धि कर्म को करते हैं, और गृह शुद्धि कर्म करने के क्रम में इतना बड़ा पाखंड आ गया है, लोग दशा, एकादशा, द्वादशा, त्रयोदशा तक की चर्चा कर रहे हैं और नाना प्रकार से भोज भंडारा करने की बात सोचते हैं, और मृतक श्राद्ध करके हम उनको पहुंचा देंगे, उनकी आत्मा को पहुंचा देंगे। मैं जब दिल्ली की ओर आ रहा था तो रास्ते में एक बहुत बड़े पौराणिक पंडित मिल गए। उन्होंने मेरी वेशभूषा को देख करके कहा कि आप संस्कृत के और पंडित लगते हैं, विद्वान लगते हैं, तो आप कुछ हमें बताएं। तो मैंने बहुत सारी चर्चाएं की और उसके बाद उनको कहा कि संस्कृत हमारी संस्कृति है और इसके बिना हम कुछ भी नहीं समझ सकते। वेद, उपनिषद, दर्शन सब कुछ संस्कृत में ही है और हमारा क्रियाकलाप संस्कृत में है। लेकिन आप जो मरने के बाद जो पिंडदान करते हैं, ये तो गरुड़ पुराण में है, वेद में तो है नहीं। और गरुड़ पुराण महाभारत काल के बहुत बाद बना और लगभग उसकी 3,500-4 हजार मात्र मान सकते हैं, वो भी खींचतान के। और इसके साथ ही साथ इसके नाम से जो व्यास के नाम उसमें जोड़ दिए गए हैं, वस्तुतः वेद व्यास महाभारत के रचयिता थे और वेदांत दर्शन के व्याख्याता रहे हैं। उसको इस प्रकार की बेफजूल बातें और इस प्रकार से समझिए कि बेकार की बातें, गप गाथा लीला चमत्कार की बातें ऐसे महान विद्वान आचार्य को शोभा नहीं देती, वो इस प्रकार का कोई काम नहीं करती है। लेकिन लोगों ने उनके नाम से इस प्रकार से भ्रांति फैला दी कि गरुड़ पुराण में ऐसा विधान है, और सारे पंडित वर्ग, पौराणिक वर्ग गरुड़ पुराण की दुहाई देते हैं और कहते हैं कि ये जो है सही है। लेकिन सज्जनों, वेद के आधार पर, हमारी वैदिक संस्कृति के आधार पर, महाभारत के काल के पूर्व के आधार पर हम देखते हैं कि मरणोपरांत जीवात्मा की शांति के लिए शांति यज्ञ अर्थात हवन का विधान था। गृह शुद्धि अर्थात
जहां शरीर अपनी आत्मा को छोड़ करके निकलता है, उस शरीर में किसी प्रकार से दोष भी और साथ साथ अनेक प्रकार की व्याधियां और रोगाणु का प्रवेश होता है। इसलिए जल्दी समापन के लिए, निष्कासन के लिए यज्ञ की व्यवस्था ऋषि ने दी है। अधिक से अधिक रात्रि होने के बाद भी कुछ न कुछ आहुतियां दें, फिर प्रातः सायं दें और तीसरे दिन अस्थि संचयन के बाद उसको विधि पूर्वक संपन्न करें। वहां कहीं भी भोज की व्यवस्था नहीं, पर खिलाने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन लोग भावावेश में होकर के, चलो बहुत सारे लोग अस्थि और संतेष्टि संस्कार में भाग लिए हैं, तो वे सभी यज्ञ में आते हैं और यज्ञ में आने के बाद उनको, जो यज्ञ में भाग लेने वाले लोग होते हैं, उनको कुछ न कुछ भोजन करा दिया जाता है। इसमें कोई अधिकता नहीं मानी जा सकती है, लेकिन उनके नाम पर बहुत सारे लंबे भोज भंडारे करना, त्रयोदशी तक उसमें फंसे रहना, ये सारी चीजें वेद विरुद्ध हैं। और इस पर जो मुहिम चलाओ, इस पर जो एक बहुत बड़ी बात हमारे माननीय लखनलाल जी कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, वो निसंदेह पूर्ण समर्थन के योग्य है। मैं इसको हृदय से समर्थन करता हूं कि उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि मृत्यु भोज वेद विरुद्ध है, सचमुच वेद विरुद्ध है, समाज विरुद्ध है। आज की सांस्कृतिक विरासत में हमारी कोई पहचान नहीं है इस प्रकार के कर्तव्य कर्मों में, और कर्मकांड का कोई विधान नहीं है हमारे वैदिक संस्कृति में। इसलिए आवश्यकता है कि हम विधि पूर्वक अपनी कर्तव्य निष्ठा को ध्यान में रखते हुए आत्मा की शांति और सद्गति की प्रार्थना करने के लिए यज्ञ का विधान करें। और यज्ञ के विधान करने के क्रम में बहुत सारे अपने इष्ट मित्रों, सगे संबंधियों को जो भी बुलाना चाहते हैं आप बुलाएं और उसके बाद इस कार्य को करें। उसके नाम पर बहुत लंबा चौड़ा भोज करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो प्रसाद के रूप में जो हमारे यहाँ आ जाते हैं उनको खिला देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मरने के बाद एक तिथि बना करके मृत्यु भोज के नाम पर जो नाटक किया जा रहा है, जो इतना लंबा खर्च करके नाना प्रकार से पंडितों को जिमाने की बात और सबको खिलाने पिलाने की बात, पोषक तकिया खटिया मचिया देने की बात, पिंडदान करने की बात, ये सभी वेद विरुद्ध है। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपनी आत्मा को ध्यान में रखते हुए सच्चाई, क्योंकि आत्मा सच्चाई को ग्रहण करती है, हमारा विवेक सच्चाई को ग्रहण करता है, निश्चित रूप से हम वेद की ओर बढ़ें। और वेद कहता है कि आत्मा की शांति के लिए, गृह शुद्धि कर्म करने के लिए ही विधान मात्र है। और साथ ही साथ जब 3 दिनों तक विधि पूर्वक यज्ञ कर लिया जाता है तो हमारे उस मृत्यु के लिए कुछ नहीं बचता, उस मृत्यु संबंधी के लिए कुछ नहीं बचता। इसके भोज तो इस उत्साह से लोग करते हैं ना, भोज खाने का मतलब हो गया कि बहुत आनंद मना रहे हैं। किसी के मरने के बाद लंबा चौड़ा भोज करके लोग हंसी खुशी करते हैं और भोज भी खा लेंगे और उल्टे 2 शब्द कह के जाएंगे कि अच्छा भोज नहीं हुआ। अनेक प्रकार से उल्हाना देकर के चले जाने वाले लोग होते हैं। आत्मा की शांति की बात तो रही ही नहीं। इसलिए वेद कहता है 3 दिनों तक यज्ञ करके आत्मा की शांति करें। और मृत्यु भोज के नाम पर बहुत प्रकार की विडंबनाएं जो चल रही हैं, बहुत सारे गरीब लोग जिनके पास उतना धन नहीं, उतना पैसा नहीं, उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी मजबूत नहीं, वो कर लेकर के और साथ साथ करके कर्ज ले लेकर के बड़े बड़े अपने प्रतिष्ठा को रखने के लिए अपने माता पिता, अपने पितरों के प्रति वो श्राद्ध कर के नाम पर मृत्यु भोज कर लेते हैं, जो उनके आर्थिक स्थिति को गवाह नहीं कर सकता। धन्यवाद इससे उनकी बड़ी क्षति हो रही है। इन्हीं शब्दों के साथ आवश्यकता है कि हम आए, वेद के रास्ते पर आए और शोक सभा करने की बात है, अवश्य हम शोक सभा करें। यही शोक सभा ही उनकी आत्मा तक पहुंचने का बहुत बड़ा माध्यम है। मन से ही आत्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं, उनकी आत्मा की शांति की बात कर सकते हैं, यज्ञ करके आत्मा की शांति तक पहुंचा सकते हैं अपनी बात को। स्वस्ति शांति वाचन के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ आज के सुंदर कार्यक्रम के लिए हम माननीय लखनलाल आर्य जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि इस प्रकार की सामाजिक क्रांति के ये सूत्रधार बन रहे हैं और हम सब उनके साथ हैं। वो जहां भी इस संबंध में मुझे बुलाएंगे या अपनी बात की चर्चा करवाएंगे, मैं सदा तैयार रहूंगा। ओम शांति शांति शांति। शास्त्री, जब से आप हमें मिले हैं, कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिस विषय पर आपका तर्क युक्ति और प्रमाण के साथ पक्ष न रखते हो। हमारा सौभाग्य कि आप जैसे वेद के विद्वान बिहार की धरती से हमारे बीच में जुड़ जाते हैं। और आज हमारा सौभाग्य ईश आर्य जी पतंजलि हरियाणा से भी जुड़े हुए हैं।
हमारे बीच में समाजवादी चिंतक विचारक, जिन्होंने राजनीति के बड़े बड़े आयामों को स्वयं छुआ और बड़े नजदीक से राजनीति की सत्य कथा को देखा सुना है। कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी जयप्रकाश लोहिया, जयनारायण जी के अनुयायी, समाजवादी चिंतक विचारक, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे संरक्षक श्रद्धेय रघु ठाकुर जी, जो आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं, हमारे बीच में आ चुके हैं। हम सभी लोग उनको सुनेंगे। श्रद्धेय रघु ठाकुर जी, आपका स्वागत है, आइए। नमस्कार लाल जी। नमस्ते जी। आप नमस्ते सभी साथियों को जो भी से वार्ता में ले रहे हैं, नमस्कार। साथी का एक अच्छा व्याख्यान अभी हम लोगों ने सुना और एक तक से ढंग से उन्होंने अपनी बात को रखा है। हम आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप लगातार मृत्यु भोज के बंद करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और इसको लेकर के आप लोगों ने जिले के में अंचल में काफी जागृति भी लाई है। मृत्यु भोज के विरुद्ध हम लोग भी लगातार काम करते रहे हैं और न केवल दूसरों से कहते रहे हैं, बल्कि हमने तो उसमें एक नई प्रकार की पहल भी की थी कि हम लोग अपने परिवारों के तो मृत्यु भोज नहीं करते हैं, जो उनके परिवारों के लिए संभव हो या जिनके पास कुछ आर्थिक क्षमता ठीक हो, उनसे भी अनुरोध करते रहे हैं कि आप लोग अपने पुरखों के नाम पर, अपने मृतक पिता के माता के नाम पर ऐसा काम करिए, कुछ ऐसा काम करिए। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही जी। कुछ ऐसा काम करिए कि जिसके काम से उनकी स्मृतियां सदैव बनी रहे, अक्षुण रहे। और आप जानते हैं कि इस कारण से मैंने अपने माताजी की स्मृति में, पिताजी की स्मृति में, भाइयों की स्मृति में अस्पतालों में कमरे बनवाए वगैरह काम किए। आज जो चर्चा मृत्यु भोज के ऊपर हो रही है, तो मैं ऐसा मानता हूं, अब इसके शास्त्रीय तर्क तो हमारे शास्त्री जी ने दिए हैं, व्यास जी ने दिए हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, परंतु मैं ऐसा मानता हूं कि जो मृत्यु भोज की परंपरा है, ये कोई हिंदू संस्कार नहीं है। और हमारी बात कई बार कई शंकराचार्य लोगों से इस बारे में हुई, हमने उससे पूछा कि क्या हिंदू धर्म में कोई ऐसा संस्कार है, मृत्यु भोज का कोई संस्कार है? तो सभी शंकराचार्यों ने हमसे कहा कि नहीं, ऐसा कोई संस्कार नहीं है। हमारे धर्म में तो अंतिम संस्कार अंत्येष्टि का होता है, उसके बाद तो कोई संस्कार का सवाल नहीं। और अभी जब श्रीधाम के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद का निधन हुआ, उसके बाद भी कोई और मृत्यु भोज वहां नहीं हुआ, मृत्यु भोज चीज नहीं हुई। तो अंतिम संस्कार के रूप में जो होता है वो अंत्येष्टि, उसके बाद तो खैर केवल चीजें वो एक परंपरागत औपचारिकताएं होती है। अब जैसे ये जो मृत्यु भोज की परंपरा हुई होगी, तो उसका मैं कारण ऐसा महसूस करता हूँ कि जो हमारा पुराना समाज से 50-100 साल पुराना समाज था, उसमें सड़कें आदि नहीं थी, साधन नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, फोन नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी। तो अगर किसी घर में कोई शोक की घटना होती थी, तो शोक की घटना को, की सूचना को पहुंचाने के लिए उनके परिजनों के पास, उनके मित्रों के पास कोई व्यक्ति जाता था। वो जाने आने में उसके लिए कम से कम 3-4 दिन 5 दिन का समय लगता था। तो एक इस परंपरा बनाई गई थी कि एक दिन निश्चित किया जाए, इस दिन सब लोग इकट्ठे हो जाए, उन घर का जो आता है उस दिन उसके लिए कोई पगड़ी वगड़ी पहना दी जाए, उसको अधिकार दे दिया जाए और जो लोग वहां को लिए खाना नहीं खाया जाए। तो ये परंपरा उस समय हुई ही शुरू हुई होगी। उनका नेटवर्क कमजोर था और इस वजह से आवाज थोड़ी सी किरकिरा रही थी। फिर से जुड़ रहे हैं वो। और सम्मानित डॉक्टर पूरन सिंह निरंजन जी, जो हमारे ललितपुर जनपद के पुरोधा है, जिन्होंने जी, आइए रघु भाई। आवाज आ रही है? आपका थोड़ा सा नेटवर्क कमजोर है आज। हाँ, आपका नेटवर्क कमजोर है। दिल्ली की हालत सही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सारे हिंदुस्तान की यही हालत है। जी जी जी। तो कह रहा था कि जो परंपरा है, परंपरा कालबाह्य हो चुकी है। इस परंपरा का कोई अर्थ नहीं बचा है। अब लोग पास मोबाइल है। अब स्थिति ये है कि किसी घर में अगर मृत्यु होती है, उसके परिजन अगर अमेरिका में भी है, लंदन में है, तो वहां से चल के हवाई जहाज से पहुंच जाते हैं और अंत्येष्टि में शामिल हो जाते हैं। तो इसलिए अब मृत्यु भोज के कोई तार्किक कारण उस प्रकार का नहीं है जो पुराने समय में, पुराने काल में जो कारण था। और
इसलिए इसकी कोई औचित्य नहीं है। दूसरी बात यह है कि मृत्यु भोज आजकल एक प्रकार का समाज में दिखावा बन गया है। हम बहुत सारी जगह जाते हैं, घूमते हैं, देखते हैं तो जिसे मनाने के भांति भांति प्रकार के पकवान बनाते हैं, हजारों लाख रुपए खर्च करते हैं। एक प्रकार से गरीबों के ऊपर एक मानसिक बोझ वो पैदा कर देते हैं कि जिस मानसिक बोझ के बीच में फंस जाता है। और उनका तो दिखावा होता है, परंतु जो सामान्य व्यक्ति है, उस सामान्य व्यक्ति के लिए मृत्यु बोझ एक प्रकार का मृत्यु के ही समान हो जाता है। तो ये जो मृत्यु बोझ है, ये इसका कोई औचित्य नहीं बचा है। इसे बिल्कुल बंद करना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। और गरीब लोग जो हमारे यहाँ समाज के होते हैं, वो गरीब लोग बेचारे इस लाचारी में, परंपरा की लाचारी में, दबाव की लाचारी में, समाज के नाम की लाचारी में, क्योंकि हमने देखा है कि गांव में अगर किसी के घर में कोई मौत होती है, कोई गमी होती है, तो लोग कहते हैं अरे भाई अब तुम्हारे माता पिता का दोबारा आ जाएंगे, या तुम्हारे माता पिता के कुछ करोगे नहीं, अरे तुमने कुछ किया नहीं, बताओ, उनकी आत्मा भटकती रहेगी। इस प्रकार से कई प्रकार के भय दिखा करके वो उनको गरीबों के लिए पैसा लगवाते हैं, मृत्यु भोज कराते हैं। अगर पैसा नहीं हो तो बोलते हैं हम तुमको कर्ज देते हैं, तो कर्ज देके उनकी जमीनें लिखवा लेते हैं। और कितने ही ऐसे लोग हैं जो मृत्यु भोज कराते कराते खुद भी मृत्यु की ओर चले गए, कि जमीन ज्यादा संपत्ति सब बिक गई, पर कोई बचा नहीं। तो ये जो है, ये परंपरा एक बहुत गलत परंपरा है, और इसमें बाजार का हिस्सा रिश्ता है। देखिए हमारे यहाँ ये जो कर्मकांडी समाज है, तो कर्मकांडी समाज में और बाजार में एक बड़ी दोस्ताना है, बड़ा याराना है। अभी आपने देखा होगा कि इस साल 2 धनतेरस हो गए। अब धनतेरस 2 दिन कैसे हो गए? इसलिए धनतेरस 2 दिन मान लिए गए कि बाजार को सामान बेचना है, और जो पूजा पाठ कराएंगे उनको पैसा चाहिए। तो कर्मकांड के पूजा वाले के पेट पालना है, और बाजार वाले के लिए लोगों को सामान बेच के लूटना है। तो ये जो चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आज बाजार और कर्मकांड के लोगों के द्वारा और उनके मीडिया के माध्यम से प्रचारित की जा रही है, उनके लिए तक दिया जा रहा है। मैं तो कहना चाहता हूँ, उनको से कहता भी हूँ कि भाई हमारे जितने भी भगवान हुए हैं, क्या किसी की तेरहवीं हुई है? रामायण में और रामायण के बाद में कहीं भी राम की तेरहवीं का उल्लेख नहीं है, कृष्ण की तेरहवीं का उल्लेख नहीं है, शिव की तेरहवीं का उल्लेख नहीं है। तो ये जो तेरहवीं है, ये तेरहवीं की परंपरा बिल्कुल ही गलत परंपरा है। न ये विधि संगत है, न ये वेद संगत है, न ये शास्त्र संगत है, न ये परंपरागत संगत है। ये जो परंपरा है, ये परंपरा तो केवल पेटुओं के लिए, शोषण करने वालों के लिए, सामूहिक समाज के लिए, कर्मकांड के नाम पर पेट पालने के वालों के लिए और बाजार के लोग है। ये परंपरा का उनका मतलब है। वैसे भी तेरहवीं किसी का खाना खाना ये एक प्रकार का अपराधी है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का शोक है, कोई दुख में है, तो उसके यहाँ भोजन करना अनुचित उचित नहीं है। अब जिस व्यक्ति के घर में मृत्यु हुई है, उस व्यक्ति के यहाँ जाके 500 लोग 1000 लोग जाएं और उसके यहाँ भोजन करें, फिर उसकी मुंह पूछ के चले आए। कोई कह कर साहब बड़ा अच्छा था, तेरा पकवान बनाए थे, कोई कह रहे सब बेकार था, कोई अच्छा नहीं किया लड़के ने, तो सब बर्बाद कर लिया, अपने पिता का अच्छा नहीं किया। कुल मिला करके एक प्रकार का अनुचित व्यवहार है, और एक शोक व्यक्त परिवार के लिए उसके घर पर जाके करना, ये शोक घटाने के बजाय शोक को बढ़ाने का है। जो परंपरा आप लोगों ने शुरू की है लखनलाल जी, और इसको हम लोग भी चलाते हैं, वो है शोक सभा की या श्रद्धांजलि सभा की परंपरा। ये जो श्रद्धांजलि सभा की परंपरा है, ये परंपरा अच्छी परंपरा है, इसलिए कि श्रद्धांजलि के नाम पर जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसके क्या गुण थे, क्या उसकी खूबियां थी, क्या उसने समाज के लिए काम किया था, इसकी चर्चा होती है। और उस श्रद्धांजलि की चर्चा से लोगों में एक प्रेरणा भी आती है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो कल हमारी श्रद्धांजलि में भी उन बातों को लोग उल्लेख करेंगे, यानी मरने के बाद भी हमारे काम जिंदा रहेंगे। ये जो सोच है, ये सोच भी इस श्रद्धांजलि सभा की परंपरा से हो रहा है। तो इसलिए अब हमको तेरहवीं के सवाल को बिल्कुल बंद करना चाहिए, और तेरहवीं के लिए कोई स्थान नहीं है। जितने भी हमारे यहाँ पंथ है, आप देखेंगे आर्य समाज है, हमारे यहाँ बुद्ध धर्म है, हमारे यहाँ
जैन समाज है, और हमारे यहाँ ईसाई समाज है, हमारे सिख समाज है। ये जितने भी पंथ कहें या धर्म कहें, या जो हमारे एक प्रकार के व्यापक हिंदू समाज के हिस्से कभी रहे हैं, वो सब हैं। इनमें किसी में भी 13वीं की परंपरा नहीं है। बुद्ध में कोई 13वीं की परंपरा नहीं है। आपके जैन समाज में कोई 13वीं की परंपरा नहीं है। जैन समाज के लोग जो हैं वो 2 दिन बाद पूजा करते हैं, अपने मंदिर में जाके दुकान खोल लेते हैं, दुकान खुल जाती है। अभी हमारे जब शास्त्री कह रहे थे, मैं उसकी बात सुना था, उन्होंने कहा कि भाई जो 3 दिन के बाद में मृत्यु के बाद में जो अंत्येष्टि हो जाती है, तो 3 दिन के बाद में वो शरीर गल जाता है। हम उस बहस में नहीं जा रहे हैं, वो जो तर्क के शास्त्रों के हैं वो तर्क अपनी जगह पे हैं। मेरा कहना ये है कि एक सामान्य सा कारण से मैं समझता हूँ। मैं हर चीज के लिए ये मान के चलता हूँ कि हमारी जो परंपराएं बनाई गई थी, उन परंपराओं के पीछे कोई तर्कसंगत कारण थे। अब वो तार्किक कारण क्या था कि जब आपकी अंत्येष्टि हुई, जब आपको जलाया गया, तो जलाने के बाद में आपकी जो राख है, वो जो गर्मी है, वो तत्काल खत्म नहीं हो जाएगी। तो उसको खत्म होने में कम से कम 72 घंटे का समय लगेगा। तो इसलिए जो अस्थि संचय की परंपरा बनाई गई, इस परंपरा को भाई के 3 दिन इसको करिए, ताकि तब तक जो है ये राख ठंडी हो जाएगी। तो अस्थि को संचय करने वालों के लिए उनका हाथ नहीं जलेंगे, उनको तकलीफ नहीं होगी। और ये परंपरा अगर कोई वेद संगत या शास्त्र संगत होती, तो फिर इसका दूसरा भी सवाल इसके साथ उठता कि हमने देखा है तो उनके साथ पंच लगा है, सूतक लगा है या पंचक लगा है, क्या उसको बोलते हैं? तो बोले कि पंचक और सूतक लगा है, तो इसलिए अब इसको हमको 1 दिन बाद करना है, 1 दिन पहले कर लेना है। तो अगर पंचक और सूतक के नाम पर या उस कालखंड के नाम पर 1 घंटे 1 दिन पहले, 2 दिन पहले या 1 दिन बाद हो सकता है, उसका मतलब है कि 3 दिन की कोई अनिवार्यता जैसी चीज नहीं है। और ये तो एक प्रकार की व्यवहारिक बात थी कि भाई अस्थि को तब संचय कर लिया जाए जब राख ठंडी हो जाए, ताकि वो संचय करनी चीज बनी। और उसके बाद अगर ठंडी हो जाएगी तो फिर अगर अस्थि के संचय नहीं किया जाएगा, तो फिर कुछ जानवर है, कुछ और है, वो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, खो सकते हैं। इसलिए एक अस्थि संचय का है। अस्थि के संचय के बाद भी उन अस्थियों को कहाँ डाला जाए? आज हमारे यहाँ कई लोग हैं जो जाते हैं, कोई हरिद्वार जाता है, कोई गंगा में जाता है, कोई कहीं जाके डालने का काम करता है। अब जैन समाज में इसमें बहुत क्रांतिकारी तरीका अपनाया है। वो लोग क्या करते हैं कि जहां अंत्येष्टि करते हैं उसके पास में एक गड्ढा खोद करके उसी में अस्थि डाल देते हैं, उसमें कर देते हैं, वो अस्थियां बनी रहती। तो अब इसके लिए जाके नदियों में डालना, उसके लिए समय लगाना, उसके लिए पैसा लगाना, इसका कोई औचित्य नहीं बचा है। इसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए। और जो परंपराएं अन्य समाजों में भी अच्छी परंपराएं हैं, उनको हमको देखना चाहिए। सिंधी समाज के लोगों में हमने देखा कि सिंधी समाज के लोग जो होते हैं, वो जिस दिन मृत्यु होती है उसके 2-3 दिन के बाद कोई दिन तय कर लेते हैं, उस दिन आते हैं, उनका जो कुछ भी भजन वगैरह है वो प्रार्थना का काम कर लेते हैं, और उसके बाद में वो सब परिवार के लोग खड़े हो जाते हैं और वो लोग उनके सामने से निकल जाते हैं, और इस प्रकार से वो अंत हो जाता है। तो जीवन के अंत के बाद इस शरीर के लिए कई प्रकार के बहाने बना करके, कई प्रकार के तर्क करके, अपने पेट की खातिर, अपने धंधे की खातिर, अपने रोजगार की खातिर, अपने कर्मकांड के धंधे की खातिर अगर लोग उसके लिए लगातार घुमाते हैं, तो ये गलत परंपरा है। इनकी कोई जरूरत नहीं है। 13वीं अपना समय काल खो चुकी है, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। 13वीं को समाप्त होना चाहिए। 13वीं ना कोई धर्म संगत है, 13वीं ना कोई शास्त्र संगत है। 13वीं की परंपरा अब काल बाय हो चुकी है। 13वीं अब समाज के लिए अभिशाप बन चुकी है। 13वीं गरीब के लिए बोझ बन चुकी है। 13वीं अमीर के लिए दिखावा बन चुकी है, जिसमें शोक नहीं है, केवल दिखावा है। जो माता पिता के मरने पर भी दिखावा करना चाहता है, ये इतनी गंदी और नकली ये परंपरा है। इसलिए मेरी राय है कि 13वीं को समाप्त करना चाहिए। और मैं तो जहां जहां भी संभव होता है, हम तो ने नियम बनाया हुआ है कि किसी की अगर 13वीं होती है तो उसमें नहीं जाता हूँ। अगर श्रद्धांजलि सभा करेंगे तो मैं जाऊंगा। अगर 13वीं नहीं करते हैं, हमारे कई साथी लोग, इनको हमने कहा, हमारे साथी है शंकर यादव जी जो भिंडी के रहने वाले हैं, उनकी माता जी का निधन हुआ। हमने कहा कि 13वीं करोगे तो नहीं आएंगे। उन्हें मान ली है हमारी बात को, उन्होंने 13वीं नहीं की। हम लोग गए उनके यहाँ पे जाके श्रद्धांजलि सभा की। धर्मेंद्र जी हैं, उनके पिताजी का निधन हुआ, उनसे कहा कि 13वीं मत करिए। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को समझ रहे हैं, और समाज में अगर एक बड़ा हिस्सा इस बात के तैयार हो जाएगा कि हमको 13वीं नहीं करना है, तो फिर
जो 13वीं वाला समाज मानसिक दबाव बनाता है वो फिर अपने आप कमजोर हो जाएगा। दरअसल ये जो टकराव है, ये जो बहस है, ये चर्चा है कर्मकांड बनाम तर्ककांड। ये कर्मकांड होता है, एक तर्ककांड होता है। तो कर्मकांड जो है वो लोगों को लाचार करता है कि जाओ करो, तिरपी करो, जाओ खिलाओ, जाओ पैसा लगाओ, जाओ कर्जा लो, उससे सब काम करो। पर जो तर्ककांड है, तर्ककांड कहता है कि नहीं, यो बात तर्क इसको छोड़ दो, जो बात वेद संगत या शास्त्र संगत जो कहा जाता है, तो वेद और शास्त्र क्या है, वो भी तो तर्क ही है। एक कालखंड के हमारे पुरखों के बुजुर्गों के जो अनुभव थे या जो उन्होंने परंपराएं बनाई है, तो ये परंपराएं कोई आसमान से उतरी नहीं आई है, ये उन्होंने उस जमाने में अनुभव करके रास्ता निकाला, सोचा था। तो जो तर्ककांड है, अब तर्ककांड पर जाना चाहिए, कर्मकांड को छोड़ देना चाहिए, 13वीं को छोड़ देना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जो प्रयास रखल्ला जी कर रहे हैं, इस प्रयास को लिए वो लगातार बढ़ाएंगे। हम उनके बराबर इसमें सहभागी हैं। जहां कहीं भी वो कहते हैं हमको समय होता है तो उनके कार्यक्रम में जाता हूँ, उनके साथ में उसमें पहुंचता हूँ और प्रयास करता हूँ कि इस विचार को बढ़ाया जाए। मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहता हूँ कि 13वीं की परंपरा अब समाप्त कर देना चाहिए। कोई 13वीं करने की आवश्यकता नहीं है। जिनके पास पैसा नहीं है, गरीब लोग हैं, वो चिंता ना करें, वो श्रद्धांजलि सभा करें, लोग जाके समाज के लोग जाकर उनके श्रद्धांजलि अर्पित करें, उनके पुरखों की, उनके माता पिता की जो अच्छाइयां हैं उनके लिए बताएं, कैसे इंसान अच्छा जीवन जिया ये बताएं। और जिनके पास पैसा है वो बजाय इसके कि एक 13वीं के खाने खिलाने के नाम पर, दिखावे के नाम पर बात कर रहे, उस पैसे को स्कूल कपड़ा बनाने में, धर्मशाला बनाने में करें, हित होगा। उनके परिजनों की, उनके पुरखों की, उनके माता पिता की निष्पत्तियां हैं वो स्थायी होंगी, अक्षर मिलेंगी। जो व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हो जाएगा उस कमरे के ऊपर लिखा लिखेगा, अच्छा ये उनके नाम में कपड़ा बनवाए तो नाम का, या हमारे समाज के काम कर रहा है, तो ये काम करना चाहिए। हम सबको धन्यवाद देते हैं, लखनलाल जी को धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझे इस भाग लेने के बुलाया। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और डॉक्टर पूरन सिंह रंजन जी बोले अध्यक्ष के उद्बोधन, उसके पूर्व हमारे बीच में विजय सिंह रंजन जी जो 3 डिग्री कॉलेज ललितपुर जनपद में चल रहे हैं, उनके संस्थापक हैं। डॉक्टर सम्मानित विजय सिंह बाबू जी आ जाइए, समय हो चुका है बाबू जी। तो सम्मानित पूरन सिंह रंजन जी बोलेंगे। विजय सिंह बाबू जी आइए, विजय सिंह बाबू जी आइए। बताएं, आ गए हम? आ गए। वीडियो खोल करके 2 शब्द बोल दीजिए। सम्मानित रवि ठाकुर जी बोल चुके, व्यास चंद्र शास्त्री जी बोल चुके, पूरन सिंह जी अध्यक्ष बोलेंगे, 2 शब्द आप बोल दीजिए बस, उसके बाद पूरन सिंह जी को सुनेंगे। आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, आपकी आवाज आ रही है हमारी? हाँ हाँ अब आ रही है। मैं कह रहा हूँ 2 शब्द बोलिए आप। पहले शुरू कराइए आप, हम सुने थोड़ा सा। चलिए, अध्यक्ष की उद्बोधन डॉक्टर पूरन सिंह रंजन जी दे दे, आप आभार व्यक्त कर देना। आइए सम्मानित पूरन सिंह जी बाबू जी, जिनके नेतृत्व में हम लोग ललितपुर जनपद में 3000 से ऊपर शोक सभा करा चुके हैं, ऐसे हमारे संरक्षक डॉक्टर पूरन सिंह रंजन जी। आइए। हाँ लखन भाई, आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही? बाबू जी वीडियो खोल लो आप अपना, डॉक्टर साहब। हेलो, हाँ वीडियो बंद है, आपका वीडियो बंद है। अरे मीमांसा, आवाज के बगल में होता है वीडियो का बटन, उसको खोल लो आप। जी 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 जी। हाँ साथियों, आज भाई लखन सेन ने एक बहुत अच्छा आयोजन ये किया और उसमें रघु ठाकुर जैसी प्रतिभा ने हम लोगों का मार्गदर्शन किया। हाँ, बेहद प्रासंगिक आज ये विषय रहा है। और रघु जी को हम लोग बता दें कि हम लोग तो जैसा आपका डॉक्टर साहब वीडियो खुलवा लीजिए बच्ची से। मीमांसा, वीडियो खोलो इसमें, नहीं खुल गया? खुल गया। अच्छा, हाँ, तो मैं रघु ठाकुर जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और ललितपुर में तो अक्सर हम लोग उनसे मार्गदर्शन लेते रहते हैं, लेकिन आज इस वार्ता में उन्होंने अपना बहुत ही प्रेरक और क्रांतिदर्शी जो उद्बोधन दिया, हम लोग बहुत उनके आभारी हैं। और खासतौर से उन्होंने बड़ी
तर्क संगत बात रख करके कि मृत्यु भोज ना तो तर्क संगत है, ना विधि संगत है, ना न्याय संगत है, ना व्यवहार संगत है। बहुत बहुत सटीक उन्होंने ये तर्क दिए हैं। और हम चाहेंगे रघु जी को कि कम से कम हमारा ये मिशन पिछले 19-20 वर्षों से चल रहा है और हम लोग 2,500-3 हजार सभाएं इसमें इस मिशन के अंतर्गत करा चुके हैं। हम रघु ठाकुर जी से करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि अपने इन विचारों को समाहित करते हुए एक लेख हम लोगों को उपलब्ध करा दें, ताकि उसको हम लोग प्रकाशित करा के और जहां जहां भी हम लोग श्रद्धांजलि सभा कराते हैं उन सभाओं में उस पर्चे को हम लोग बांटेंगे और समाज में एक क्रांति लाने का प्रयास करेंगे। लखन भाई को बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा आयोजन करने के लिए, और विशेष रूप से रघु ठाकुर जी के हम सभी ललितपुर के इस मिशन से जुड़े हुए लोग हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वो हम ललितपुर वासियों का इसी तरह से मार्गदर्शन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। लखनलाल जी जी मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं एक लेख आपको 10 दिन के अंदर भेज दूंगा। ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल। और उस लेख को हमारे डॉक्टर पूरन सिंह जी, निरंजन जी पेपर के माध्यम से और उसको पर्चों के रूप में वो दे करके बाकायदा जहां जहां वो जाएंगे वो लेख आपका अमर हो जाएगा और हर शोक सभा में बटेगा। हम जानते हैं डॉक्टर पूरन सिंह इस मामले में बड़े 10 दिन के अंदर आपको भेज देंगे। जी। और भाई पूरन सिंह जी को हमारी ओर से बहुत धन्यवाद कि बहुत अच्छा सुझाव दिया है। बहुत बहुत आभार। और आपकी जो वाणी से जो लेख लिखा जाएगा वो हम लोगों के लिए आजीवन काम आएगा। सम्मानित विजय सिंह बाबू जी अब समापन कर रहे हैं। बाबू जी 2 शब्द बोल दीजिए। जी आ रही है आवाज? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। त्रोसा के संबंध में जो डॉक्टर साहब ने बताया, सही बात ये है कि त्रोसा न तो करना चाहिए और ना ही खाना चाहिए, ना शामिल होना चाहिए इसमें, क्योंकि ये ऐसा भोजन होता है जिसमें कभी कोई स्वाद नहीं होता है। लेकिन लोग क्या है कि अपने ही रिश्तेदार अपने कोई बर्बाद करने में लगे हुए हैं। अभी मेरे ड्राइवर की माँ की डेथ हुई है कुछ दिनों पहले, उसके भाइयों ने मिलकर तरोसा करा दी। जब खर्च की बात आई तो पता लगा सारे भाई अलग हो गए, बेचारा फंसा लग गया अकेला। ऐसा हर घर में विवाद होता है, पैसे का अपव्यय भी होता है और उसका कोई महत्व नहीं है। किसी ग्रंथ में महर्षि दयानंद ने तो हमेशा विरोध किया, आचार्य श्री राम शर्मा ने तो उसको गिद्ध भोज कह दिया, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। अब उनसे अगर ये कहा जाए कि भाई ठीक है कंट्रीब्यूशन करिए, आप 5-5 रुपए हमारे घर में व्यवहार करिए, हम तरोसा कर देंगे, तो कोई तैयार नहीं होता है। इस तरीके से ये धक्के दूसरी परंपरा को जड़ से खत्म होना चाहिए, जिसके लिए लखनलाल जी, आप, पुरुषोत्तम जी, दुबे जी और डॉक्टर पूरन सिंह, रतिराम बाबू भरपूर प्रयास कर रहे हैं। ये पूरे ललितपुर को आपने जागरूक कर दिया। सबको धन्यवाद। बहुत बहुत आभार श्रद्धेय विजय सिंह बाबू जी और रामकिशोर विश्वकर्मा जी, सभी का आभार व्यक्त कर दीजिए। रामकिशोर विश्वकर्मा जी हमारे साथी हैं इस मिशन के। वीडियो खोलो रामकिशोर। हेलो, वीडियो खोलो, वीडियो खोल करके सभी का आभार व्यक्त कर दीजिए। सम्मानित रघु ठाकुर जी का, व्यासचंद्र शास्त्री जी का, डॉक्टर पूरन सिंह निरंजन जी, जी वीडियो खोलो। हाँ सर, वीडियो खोलो, वीडियो। अच्छा अच्छा, एक मिनट सर, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है, एक मिनट। ध्यान सिंह जी, ध्यान सिंह, वीडियो खोलो। ध्यान सिंह यादव निकलवा। नमस्कार सर। नमस्ते, आइए आइए। सभी का आभार व्यक्त कर दीजिए, अपनी बात रखते हुए 2 शब्द कह दीजिए। आप नए हैं, युवा हैं, आप ही हमारा भविष्य ललितपुर का। आइए बोलिए सर। आज की जी हमारी आवाज आ रही है सर? हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। सबको, सभी जुड़े हुए महानुभावों को सादर प्रणाम। और आज जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के महान प्रतीक हैं, उनके चरणों में सत सत नमन करते हैं। थोड़ी देर से जुड़ पाने के कारण क्षमा चाहते हैं सर। आप सबका आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ही ऐसे जुड़े रहेंगे सर। आपकी के द्वारा जो ज्ञान की गंगा बहाई जा रही है उसमें डुबकी लगाते रहेंगे। नमस्कार सर, सबका आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। और मैं आभारी हूँ सम्मानित रवि ठाकुर जी का, जिन्होंने अल्प समय में आकर के बहुत बड़ी बातें हम लोगों को की है। और डॉक्टर पूरन सिंह निरंजन जी ने जो आग्रह किया एक लेख का, निश्चित से आज की हमारी मीटिंग के लिए जो आने वाले बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित होगा।
मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और रात्रि 8:15 फिर मुलाकात होगी आपकी। बहुत बड़े इतिहासकार 13 नवंबर को 14 नवंबर को ललितपुर आ रहे हैं और वही समय 3 नवंबर तक कार्यक्रम दे रहे हैं। डॉक्टर पूरन सिंह रंजन जी, विजय सिंह बाबूजी 13 और 14 नवंबर को ललितपुर में सुप्रसिद्ध इतिहासकार राकेश कुमार आर जी आ रहे हैं। उनके प्रवचन, उनके व्याख्यान रात्रि में चल रहे हैं 8 बजे से 9 बजे तक। उनको आप सुनिए और 13 और 14 तारीख को प्रत्यक्ष रूप से आप ललितपुर में उनको देखेंगे और सुनेंगे। आप सभी को सादर नमस्कार।